ने उथल पुथल मचा रखी है। भाजपा के बागी गिरधारी तिवारी की समाचार प्लस से खास वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि कल महापंचायत में तय होगा कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं। जैसा मेरे समर्थक कहेंगे वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। हर चुनाव में मुझे मंझधार में छोड़ देती है भाजपा, तो क्या गिरधारी तिवारी वापस लेंगे नामांकन और या फिर चुनाव लड़ेंगे? भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी भरतपुर विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट मांग रहे थे। टिकट उनका काट दिया गया। विजय बंसल जो कि पूर्व विधायक हैं, उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और गिरधारी तिवारी ने बगावत कर दी है और बागी होकर चुनाव मैदान में कूद गए हैं। अपना नॉमिनेशन कल उन्होंने दाखिल कर दिया है निर्दलीय रूप से। हमारे साथ मौजूद हैं गिरधारी तिवारी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष। उनसे बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। ये कयासबाजी भी चल रही है कि संभवतः गिरधारी तिवारी 9 तारीख को अपना नामांकन पर्चा वापस ले सकते हैं। क्या चुनाव में डटेंगे या चुनाव से यू टर्न लेंगे? तिवारी जी, स्वागत है समाचार प्लस में। आप बागी हो गए हो। निश्चित रूप से मेरी एक राजनीतिक हत्या का प्रयत्न हुआ है। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने 45 वर्ष सेवाएं दी हैं। जनता का सुख दुख में भागीदार बना हूं। भरतपुर की सड़कों पर मेरा खून पसीना बहा है। आज पार्टी ने मेरे को अकेला छोड़ दिया है। इस समय मेरे सामने एक ही विकल्प है, लड़ूं, विजय प्राप्त करूं या मरूं। इसके अलावा मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है, मैं हताश था, निराश था। जब मेरा टिकट कटा था तो भरतपुर की जनता ने मेरे को सहारा दिया, कार्यकर्ताओं ने सहारा दिया कि चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से जनता के कहने पर, कार्यकर्ताओं के कहने पर मैंने पर्चा भरा। कल पुनः एक बार मैंने महापंचायत बुलाई है 3 बजे शिवा टाकीज बगल में कृष्णा मैरिज होम में। उनके सामने फिर निवेदन करूंगा कि आप कहें तो लड़ूं। अगर वो जनता मेरे से कहेगी कि हाँ गिरधारी तिवारी तुम लड़ो, संघर्ष करो, तो निश्चित रूप से संघर्ष करूंगा, 2-2 हाथ करूंगा। इस समय मैं ऐसी स्थिति में हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पार्टी द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मेरे को चौराहे पर छोड़ा है। भरतपुर की जनता ने मेरे को नेता नाम दिया है। निश्चित रूप से एक नेता का कर्तव्य है कि भरतपुर की जनता के हितों के लिए वो संघर्ष करे, तो मैं संघर्षरत हूँ। पिताजी, आप भाजपा के अनुशासित सिपाही हो। भाजपा अनुशासन की पार्टी है। आरएसएस से आप जुड़े रहे हैं। आपने पहले भी बगावत की थी, उसके बाद आपको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर आपको पार्टी ने दोबारा शामिल किया है, फिर दोबारा से बगावत करेंगे। तो क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? बगावत का जो आपको हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ता है, इस बार भी भुगतना पड़ेगा? दीपक जी, 2013 में मैंने स्वयं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके पार्टी छोड़ी थी। पार्टी ने मेरे को निकाला नहीं था, मैंने खुद ने पार्टी छोड़ी थी और पार्टी ने पार्लियामेंट के चुनाव में आवश्यकता महसूस करके मेरे को लिया था और मेरे से कोई बहुत सारे वायदे करार भी हुए थे। निश्चित रूप से अब मैं जो उम्र के इस दहलीज पर हूं कि संघर्ष करने के अलावा मेरे पास सामने कोई रास्ता नहीं है। पार्टी छोड़ने का दुख नहीं होता आपको? निश्चित रूप से जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया है, संघर्ष किया है, एक एक कार्यकर्ता चुन करके मैंने आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से दुख होता है। पर जब पार्टी ने मेरे साथ 45 वर्ष सेवाओं का कोई प्रतिफल नहीं दिया तो मेरे को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये हमारे साथ थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी। अब बगावत कर चुके हैं। भाजपा से भरतपुर विधानसभा सीट से इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है और उनका कहना है कि कल वो एक महापंचायत करने जा रहे हैं जिसमें अपने समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर समर्थक कहेंगे तो चुनाव मैदान में डटेंगे, अगर समर्थक मना करते हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये हमारे साथ गिरधारी तिवारी जो मौजूद हैं उनका कहना है। मेरे